औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज लोकल एसईओ की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये सीरीज जो लोकल एसईओ की चली, मतलब एसईओ की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें से मैंने कहा सबसे पहले लोकल एसईओ का कंप्लीट करूँ। तो लोकल एसईओ की जितनी क्लासेस आ गई है और जितनी क्लासेस आने वाली है, अगर मैं उनमें कहूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और 90% आपका लोकल एसईओ जो कंप्लीट कर रहा होता है वो है ये जियोग्राफी टारगेटिंग। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू था। मैंने भी उसको खुद जब लिसन किया तो वॉइस में आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा जो है ना, पीछे बैकग्राउंड में नॉइज बहुत ज़्यादा है, नॉइसी वॉइस है। तो आप लोग को उसकी जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है उसको समझने में। तो मैंने कहा नहीं, वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं दोबारा नहीं करती। अगर कोई और वीडियो और किसी टॉपिक पे होती, ये वीडियो इतना कोई इंपॉर्टेंट है और आपको पूरे यूट्यूब में ऐसी जो वीडियो है जियोग्राफी में इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, पेड कोर्सेज में भी नहीं बताया जाता। मैं कोई ये बिला वजह क्लेम नहीं करी, क्योंकि मैंने इसमें जब मैं इसको कुछ तकरीबन 1-1.5 साल पहले इसको इसमें पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। तो देखिए जियोग्राफी ज़्यादा इसको हम जो है ना बहुत इजी वे पे समझेंगे। और अगर मैं इसकी आपको ज़रा स्टेप 4 पे जाके दिखाऊं कि आपकी जो पूरी लोकल एसईओ ना, अगर इसमें देखें आपकी जियोग्राफी पे बेस करती है। मोस्टली लोग, आपको जब भी लोकल एसईओ का नाम आता है या लोकल एसईओ के बारे में कोई भी बात आती है ना, तो हमें लगता है कि गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल तो जिसे लोकल एसईओ के बारे में पता भी नहीं है वो भी जाके बना ले, क्योंकि मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और वो आके ना उनकी गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई होती है। ठीक है। आप में उस क्लाइंट में इतना डिफरेंस है कि आपको लोकल एसईओ के बारे में पता हो। इतने अभी ना वो बेवकूफ नहीं बने कि आपको अगर कोई कहे, और यूट्यूब में भी अगर जितनी वीडियो आप लोकल एसईओ के बारे में सर्च कर ले, आपको गूगल में बिजनेस प्रोफाइल ही दिखाया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाता है जो इम्पोर्टेंट है? तो जो इम्पोर्टेंट ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये नॉलेज दी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, वरना मेरी कोई बात नहीं। देखिए जियोग्राफी के मतलब है लोकेशन। ठीक है। अ, आप किसी भी जगह रह सकते हो। ठीक है। ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो है रिकॉर्ड हुई हुई चैनल पर, लेकिन वो वीडियो जो है ना उसमें वॉइस का इशू है। ठीक है। तो ये वीडियो अगर उन्होंने वीडियो देख ली, उसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो ये वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो मैं इसके लिए आप लोगों से अपोलोजाइज करूंगी कि क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, और मैं ये सारी चीज़ें आज कवर नहीं करवा सकूंगी। लोकल ऐसे 90% कंप्लीट है आपकी इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। देखिए जियोग्राफी है लोकेशन। आप कहीं भी रह सकते हो, आपका लोकेशन कोई भी लोकेशन आपका हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास कंट्रीज होती है, सॉरी, हाँ जी, कंट्रीज होती है पूरी दुनिया में। ठीक है। अगर कहीं में आवाज़ मेरी आपको समझ नहीं आया तो काइंडली इसमें इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन है, इस वजह से आवाज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए कितनी कंट्रीज है दुनिया में, ये होती है लोकेशन। जियोग्राफी, जियोग्राफी हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जियोग्राफी जियोग्राफी जियोग्राफी, लेकिन इन डिटेल इन डेप्थ अगर लोकल एसईओ में हमें इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ लेना, तो लग पता चल जाए कि हमें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी स्टोर मेरे पास आए लोकल एसईओ के, मैंने विद इन 2 मंथ गूगल के टॉप स्पॉट पर रैंक करवाया। कोई मैजिक नहीं किया मैंने, अल्लाह ताला ने बस तौफीक दी। और वही जो आज पढ़ाने वाली हूँ ना, यही सब चीजें इंप्लीमेंट करके मैंने 2 मंथ में रैंक करवाया। मैं कोई अगर कंपटीशन लो हो तो 1.5 महीने में भी रैंक हो जाती है, लेकिन अगर कंपटीशन तो कंपटीशन थोड़ा मैटर करती है चीजें। ठीक है। तो आपके हर एक कंट्री पे एक स्टेट प्रोविंस होता है। मैं पाकिस्तान और यूएस की एग्जांपल लेके चलूंगी आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो देखिए हर एक कंट्री में सिटीज इंक्लूड होते हैं, सिटीज में एरियाज होते हैं, नेबरहुड होते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल इस स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। अगर आपके पास है पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, इज अ कंट्री। सिंध इज अ प्रोविंस, कराची इज अ सिटी, गुलशन इज अ एरिया, एंड ब्लॉक 13 इज अ सेक्टर। आप अगर लोकेशन इंडिया से आप मुझे मेरी वीडियो देख रहे हो या आप कहीं से भी देख रहे हो, तो आप इसी तरीके से ना इसको याद करने के लिए ना थोड़ा सा अपने जहन पे इस चीज को रिवाइज करें कि जिधर आप रह रहे हो, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, उस कंट्री का नेम क्या है, उसके प्रोविंस क्या है, उसके सिटी क्या है। हो सकता है आपके वहाँ की हिरार्की डिफरेंट हो। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है। तो ये है जियोग्राफी। ठीक है। लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए। और आपकी पूरी लोकल एसईओ जियोग्राफी पे, ये कोई नहीं बताता। ये ऑडिट में इतना इंपॉर्टेंट है, ऑडिट में हमें देखना होता है। मुझे समझ बहुत गुस्सा आता है मैं जब इस टॉपिक में बात करती हूँ कि क्यों नहीं बताते। जो रियल है वो चीजें आप बताओ ना। हम वो चीजें बता रहे होते हैं जो कि दूसरा करे तो उसका टाइम वेस्ट हो। मतलब इतने कोई गैर गुस्से को में। एनीवेज,
अब जियोग्राफी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सीढ़ियों की, लैडर्स की, ठीक है। देखिए कंट्री है, कंट्री में स्टेट है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, बोरोस। अब ये बोरो क्या बला है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एरिया और नेबरहुड, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट्स है, मतलब ये लैडर्स है कि आप इधर आए हो कंट्री पे, ठीक है। इस तरह से आप इस ऊपर से नीचे आ रहे हो लैडर्स पे, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर जाओ तो वो एक ही सीक्वेंस है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसे हम मैथ में कहते हैं। मैथमेटिक्स में मेरी मैथ वैसे इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाई ये बात, ठीक है। अब प्रैक्टिकली भी इस पर थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान की रियल एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, मैंने वहां पर भी आपको समझाया, इसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम यूएसए की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यूएसए में मोस्टली जो आप लोग है ना, वो यूएसए में काम करोगे, यूएसए में, यूएसए की मार्केट में जाके काम करोगे। तो यूएसए की मार्केट में जो कंट्री है ना, वो है यूनाइटेड स्टेट से के यूएस। एंड स्टेट है, हम लोग कहते हैं प्रोविंस, वो कहते हैं स्टेट, ठीक है। बात वही है, ठीक है। हम कहते हैं प्रोविंस, जिस तरह हम पानी को, हम पानी कहते हैं उर्दू जबान पे, वो अपनी जबान पे उसको वाटर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसको ऐसा कास्ट समझे कि हम अपने, आप जिस भी कास्ट के होंगे, आपके कास्ट में कुछ और डिफरेंट बोला जाता है, दूसरों के कास्ट में डिफरेंट, तो इसी तरीके से इसको एक कास्ट की तरह लेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियर रहेगी चीजें। मैं कोशिश करती हूँ मैं इतना कोई आसान वे में आपको समझाऊँ ना, कि एक छोटा बच्चा भी वीडियो देख रहा हो ना, उसे भी समझ में आ जाए। और छोटे बच्चे को भी दिखाया, देखा लोकल ऐसे वो नहीं कर रहा ना, तो उसे जियोग्राफी के बारे में तो पता होनी चाहिए। तो कंट्री इज अ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क हमारे पास स्टेट है, सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अब ये सिटी उन्होंने न्यूयॉर्क रख दिया, अब उनकी मर्जी क्यों रखा, ये हम इस बहस पे नहीं पड़ेंगे कि न्यूयॉर्क के स्टेट के अंदर न्यूयॉर्क सिटी रख दिया, बस उनकी मर्जी, ठीक है। और हमारे पास होते एरियाज, उनके पास होते बोरोस, ठीक है, वो कहते हैं बोरो, बोरोस, ठीक है। अब अगर हम यूएई की मार्केट में चले जाए, वहां पर हमारे पास यहाँ पर प्रोविंस की जगह एमिरेट्स होते हैं, उनके डिफरेंट एमिरेट्स होते हैं। तो अब उसकी भी एग्जांपल दिखाऊंगी आपको। और ये सब मैंने याद नहीं किया, आप सोचोगे कि आपको सब याद करने की नीड होगी, अब बिल्कुल भी नहीं। गूगल है ना हमारे पास। तो नेबरहुड कहते हैं हर्लेम, मतलब मैंने एक एग्जांपल ली कि उसके एक नेबरहुड है हम मैनहट्टन का, वो है, उसका नाम है हर्लिम, जैसे गुलिस्तान है, गुलशन इकबाल का सेक्टर है गुलिस्तान जौहर। अच्छा जी, तो इसमें अभी आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, ठीक है। अब जरा मैं इसकी एग्जांपल ही देती हूँ। अगर आपके पास पाकिस्तान का कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो कराची में है, और आपको कराची के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इन्हें समझ लो कुछ भी नहीं पता आपको, या मैं कराची से हूँ तो मैं लाहौर का जरा एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे लाहौर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने मुझे आके बोला मुझे लाहौर पे रैंक करना है, और मैंने उससे पूछा हाँ ठीक है आपको लाहौर पे रैंक करवाना है, लेकिन लाहौर के किसी स्पेसिफिक जगह। उसने कहा बस मुझे लाहौर के ना 10 माइल्स के एरियाज को कवर करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं गई गूगल मैप पे, क्योंकि मुझे एरियाज याद नहीं थे, ना मैंने याद किया वही एरियाज थे, ठीक है। गूगल मैप्स पे आके मैंने जस्ट लाहौर यहाँ पर टाइप किया, या उसने कोई सिटी का, मुझे वैसे लाहौर के ना किसी सिटी का पता नहीं है, उसने मुझे सिटी का नाम बताया। लाहौर में सिटी, लाहौर खुद एक सिटी है, देखिए मैं भी ना, लाहौर एरिया, अगर मैं इसमें सर्च करूँ लाहौर एरियाज में पाकिस्तान, मुझे लाहौर का ऑनेस्टली मुझे कोई एरिया के बारे में नहीं पता। तो ये गुलबर्ग और ले लेती हूँ मैं, ठीक है। उसने कहा मुझे गुलबर्ग में रैंक करवाना है, लाहौर में गुलबर्ग के अराउंडिंग में 10 माइल्स के एरिया पे रैंक करना चाहता हूँ। तो अब मुझे तो पता नहीं था ना, देखिए मैंने आपके सामने रिसर्च किया, उसने मुझे बस गुलबर्ग टाउन के बारे में बताया। और मैंने देखा अच्छा इसके 10 माइल्स के अंदर जो एरिया आ रहा है ना, वो ये फेडरल बी है, गुलबर्ग टाउन है, और ये पता नहीं अंचोली है। और इसको जरा मैं जरा और जूम करूँ, तो मुझे और मजीद मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ये डॉट बता रहे, रेड डॉट जो है ना ये बता रहे। अब मैं क्या करूंगी, ठीक है, क्लाइंट ने मुझे बताया मुझे गुलबर्ग टाउन के 10 रेडियस के माइल के एरिया को कवर करना है, मैं उससे पूछूंगी कि आप मुझे बताओ एरिया के नेम, किन किन एरिया पे रैंक करवाना है। मेरे पास गूगल मैप है, मैंने गूगल मैप ओपन किया, मैंने गुलबर्ग टाउन जो है टाइप किया, और मुझे यहाँ से ही अंदाजा हो गया कि अच्छा, तो अगर इन्हें गुलबर्ग टाउन पे रैंक करना है, तो 10 माइल्स के एरियाज पे जो जो एरियाज आ रहे हैं, तो वो कौन से एरिया थे, ठीक है। मेरे ख्याल से कराची का गुलबर्ग टाउन मुझे दे दिया इसने। एनीवेज, आपको भी जो एक्सप्लेन करनी थी ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, और मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं इसको मजीद जो है ना वेस्ट नहीं करूंगी, इस तरह से आप रिसर्च करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास लोकेशन निकल जाती है उसकी। इंपॉर्टेंट क्या देखिए, बिजनेस लोकेशन सर्चेस होती है। आप जैसे ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर में अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ लेडीज शूज ऑनलाइन
इन पाकिस्तान। तो देखिए मेरे पास जो है ना, मैंने कोई लोकेशन वगैरह नहीं टारगेट किया इस पे, ये पाकिस्तान के रिजल्ट ही देखिए, ये तो मैंने एक आप पेड टूल लगाई हुई है, तो ये थोड़ा इसको इग्नोर करें। लेडीज शूज इन पाकिस्तान मैंने टाइप किया, तो ये मेरे पास ई कॉमर्स स्टोर आ रहा है, ठीक है। कुछ ई कॉमर्स स्टोर आ गए मेरे पास, क्योंकि यही तो डिफरेंस है ई कॉमर्स के कीवर्ड में। हम कोई लाइक हम कोई जो है ना लोकेशन टारगेट नहीं करते। अगर मैं पाकिस्तान नहीं भी लिखती ना, तो ये खुद ही मुझे जो है पाकिस्तान के रिजल्ट ही दिखा रहा होता। देखिए पाकिस्तान के रिजल्ट ही मुझे दिखा रहा है ये, मैं पाकिस्तान टाइप नहीं भी करूँ तो। लेकिन अगर लोकल ऐसे में मैं अगर टाइप करूँ यहाँ पर प्लम्बर इन कराची, तो मुझे सारे प्लम्बर कराची के दिखा देगा। उसमें भी स्पेसिफिक जाना चाहते हो भाई, मुझे मेरे ही अराउंड के एरिया के चाहिए, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ गुलशन इकबाल से डीएचए से आ रहा हूँ मेरे पास प्लम्बर, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे फौरी तौर पे चाहिए। मैंने नियर में सिर्फ मॉडिफाई ऐड किया, उसने मेरे लोकेशन को, अगर मैं यहाँ से म्यूज लोकेशन करूँ, तो ये लोकेशन जो है ना मैंने डिटेक्ट करके मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन से प्लम्बर दिखाएगा जो मेरे आसपास के एरियाज में। वेबसाइट भी वो दिखा रहा है जो कि मेरे आसपास के एरियाज पे रैंक कर रहे हैं। इन्होंने कोई मैजिक नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, जियोग्राफिक टारगेटिंग की है, जो आपको नहीं बताया जाता, आपको गूगल में बिजनेस तक महदूद रखा जाता है, ठीक है। तो इसके आप सर्चेस कर सकते हो, डिफरेंट सर्चेस करके देख सकते हो। अगर मैं और मजीद इसमें जाऊं तो उसमें अगर मैं एसईओ एजेंसी इन मैनहट्टन करती हूँ, देखिए मैंने मैनहट्टन का जरा कीवर्ड ऐड किया, हालांकि मेरे पास कोई भी वीपीएन वगैरह यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। ये मुझे न्यूयॉर्क का मैनहट्टन का रिजल्ट शो करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, बेवकूफ है गूगल, गूगल को पता है आपसे ज्यादा स्मार्ट है वो। मैंने मैनहट्टन लिखा तो मुझे मैनहट्टन की रिसर्च ही चाहिए, मैं कराची में देखना नहीं चाहती। तो ये है पावर लोकल एसईओ की, और ये मैप पैक के रिजल्ट आपको सिर्फ लोकल एसईओ में नजर आएंगे, जहाँ पर हमें 3 कंपेटिटर टॉप स्पॉट के नजर आते हैं, ठीक है। और ये स्पॉन्सर्ड भी है, तो इस पे एड्स भी रन हो रहे हैं, मीन्स कि इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यूज हम पाकिस्तान में टर्म क्या यूज करते हैं, प्रोविंस, एरिया, सेक्टर, लेकिन यूएसए में ना ये रट ले, आप स्टेट होंगे, बोरोस होंगे, नेबरहुड। आपके पास कोई क्लाइंट आ सकता है, वो आपको कह सकता है मुझे फलाना बोरो में रैंक करवाना है, उसमें भी मुझे नेबरहुड में जाना, उसमें भी मजीद वो आपको कह सकता है। उसमें आप क्लाइंट से ये पूछोगे भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर मैं यहाँ पर यूएसए बोरो ही टाइप, सॉरी यूएसए के न्यूयॉर्क के बोरो ही टाइप करूँ, न्यूयॉर्क, इसके 4 डिफरेंट बोरो है, एक ब्रॉन्स, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, और सॉरी 5, क्वीन और स्टेट आइलैंड, ठीक है। ये बोरो से एंड यू समझ लीजिए ये सिटी है, ठीक है। इसके अंदर मजीद हमारे पास नेबरहुड से, नेबरहुड में मजीद हमारे पास उसके एरियाज होते हैं उनके, ठीक है। तो इसको सिंपल रखे, ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं करे इस चीजों को। वीडियो स्टॉप कर करके देखिए, बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखिए बार बार कह रही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मेरा इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी कोई काम कर रहा होता है ना, अगर वो आपको कोई कहे ना, उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो मैं कर रही हूँ तो मुझे आइडिया है इस चीज का, और मैंने कोई मैजिक करके 2 महीने में कोई वेबसाइट रैंक नहीं करवाई इसी तरह। मैंने अगर करवाई है तो उसमें ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज की है जियोग्राफी की। इसी में आपके कीवर्ड्स है, इसी में आपके इमेजेस आएंगे, इसी में आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारी एसईओ, ठीक है। उसके बाद ये हिरारकी मैंने एक ऐड की है, कंट्रीज, स्टेट, सिटी, एरिया। इसको आप स्टॉप कर करके ना देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, थोड़ी कुछ चीजें मेरी पर्सनल भी होती है, जिसमें मैं खुद वर्किंग कर रही होती हूँ स्पेशली। तो फिर इस वजह से ना आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप स्टॉप कर करके अपने पास नोट पैड बनाओ। अब एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन क्या है, एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री को संभाल रही होती है, उसी कंट्री के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं। वो डिफरेंट पार्ट क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों कंट्री, स्टेट, प्रोविंस, सिटी, एरियाज क्यों बनाया जाता है, इस वजह से बनाया जाता है कि एक गवर्नमेंट पूरे ही कंट्री को नहीं देख सकती है। वो अपने लिए हर एक सिटी के लिए डिफरेंट जो है ना, और सब गवर्नमेंट को चूज करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड, तो हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूं, तो मुझे नहीं आइडिया, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इन सब चीजों को समझूं, ठीक है। तो बस मैंने आपको बताया कि इसीलिए कंट्री को मैनेज करने के लिए डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी एक कंट्री इतनी बड़ी होती है कि
एक ही जगह से मैनेज करना मुश्किल होता है ना, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह डिवाइड किया हुआ, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, तो डिवाइड करना इसलिए जरूरी है। अभी आप लोग सोचो क्यों डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए डिवाइड किया जाता है, ये बताना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इमेज हिरारकी मैंने ऐड की है कि पाकिस्तान है और यूनाइटेड स्टेट है, तो यूनाइटेड पाकिस्तान में हम कंट्री कहते हैं। आप इसको यहाँ पे स्टॉप करके इसको देख सकते हो। पाकिस्तान में कंट्री कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में इसको कंट्री कहते हैं। कंट्री को कंट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोविंस है सिंध, वहाँ कहते हैं स्टेट को न्यूयॉर्क। प्रोविंस कहते हैं हम, वो कहते हैं स्टेट। ठीक है, प्रोविंस, स्टेट। आप चाहो तो कमेंट पे बिल्कुल मुझे हिरारकी के साथ ना कमेंट राइट करके दे सकते हो कि ये पाकिस्तान में इसको ये कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट में ये कहा जाता है। देखिए, कमेंट करने में आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, लेकिन इससे आपकी जो है ना लर्निंग पावर स्ट्रांग होगी। और मुझे समझ में आएगी कि आप में से कितने लोगों को इस वीडियो में इंटरेस्टेड थे आप लोग, और आप लोगों ने देखा, या उन लोगों की तरह छोड़ दिया इसको कि भाई बेकार है, छोड़ो इसको, आगे चलो जीएमबी तक चलो, जीएमबी सीखो। तो जीएमबी सीखने से नहीं होगा, जीएमबी तो कोई बंदा रास्ते में बैठा हुआ भी बंदा अपनी लोकल शॉप की बना लेता है। ठीक है, तो ये मुझे इससे अंदाजा ये हो जाता है कि हाँ वाकई में आप लोगों को बहुत, आपने क्लास देखी है और एंड तक देखी है, और आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। ठीक है, ये इस तरह से असाइनमेंट वगैरह करके, टाइपिंग वगैरह करके। उसके बाद ये इसको स्टॉप करके आप पढ़ लो, इतना मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो ज्यादा खींचूंगी नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करके, उसके बाद न्यूयॉर्क में ना मेरे पास एक क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे ये कहा, न्यूयॉर्क के क्लाइंट ने, कि उन्हें ना एक स्पेसिफिक काउंटी, कंट्री और काउंटी में डिफरेंस समझिएगा, इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि मैं इसको फेस कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरी जो है, मैंने जो फेस किया वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो कंट्री एंड काउंटी में क्या फर्क है, मुझे उसने कहा काउंटी में रैंक करनी, तो मैं तो उस वक्त समझी शायद इसको पूरे यूनाइटेड स्टेट में रैंक करवाना है, मतलब पूरे यूएस में रैंक करवाना है, कंट्री कह रहा है तो ये मैं उसकी जबान नहीं समझी, वो मुझे काउंटी कह रहा था। अब अगर मैं क्लाइंट से क्वेश्चन करती कि व्हाट इज काउंटी, क्लाइंट ने भाग जाना था मेरे से, इसको काउंटी का नहीं पता, ये लोकल एसईओ करेगी। तो क्लाइंट के सामने अपना भरम बना के रखना था, तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, एंड उसके बाद मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई कि व्हाट इज काउंटी। ठीक है, तो मैंने इसको समझने के लिए तकरीबन तकरीबन 7-8 घंटे लगाए थे, पूरे इस जियोग्राफी को समझने के लिए। मुझे मेरा था, जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है, मेरी जिद होती है कि मुझे उसी दिन वो सीखनी है। तो बस अल्लाह का फजल हुआ, मेरी कोई औकात नहीं है, तो अल्लाह ने मुझे सिखा दिया। देखिए, कंट्री, कंट्री, प्रोविंस, स्टेट, हम लोग के यहाँ पर डिवीजन होती है, जिसे हम कहते हैं इलाका या जिला। ठीक है, और जिसकी उर्दू अगर कहे तो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ये लोग कहते हैं काउंटी। ठीक है, क्या कहते हैं, काउंटी। अगर मैं जरा न्यूयॉर्क काउंटी ही लिखूं तो आप हिल से जाएंगे कि कितने काउंटी है इसके। मैं लिस्ट निकालती हूँ इसकी। ठीक है, देखिए, लिस्ट ऑफ काउंटीज इन न्यूयॉर्क, अगर मैं बेकार बोल रही होती तो ये क्या दे रहा होता मुझे काउंटीज। हम इतने डर जाते हैं ना कि हमें लगता है कि बस, तो कितने काउंटी है इसके, एल्बेनी, ब्रोंक्स, कितनी ज्यादा काउंटी है इसके, अंदाजा है आपको। और काउंटी में फिर मजीद कितने ज्यादा इसके, यहाँ पर काउंटी के अंदर सिटीज है, सिटीज के अंदर बोरोस है, बोरो के अंदर फिर हमारे पास नेबरहुड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं चीख के भी बोलूँ तो कम है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 में कि हाउ टू यूज जियोग्राफी इन लोकल एसईओ। मुझे ना, मैं बार बार स्टॉप हो रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, बोला बिल्कुल नहीं जा रही, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं काफी, इसको मैंने रिकॉर्ड करके गलती कर दी, कल वॉइस इशू है। तो मैंने कहा आप में से बहुत ज्यादा लोग उसको नहीं देखोगे कि वॉइस इशू है, छोड़ो। छोड़ना नहीं है इस क्लास को, मैंने कभी भी क्लास, कोई भी क्लास अगर आप यूट्यूब में देखें, मैंने डबल रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसके मुझे इतने इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंट, 40% उसमें एसईओ का रोल है, लेकिन इसमें 90% है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती थी। ठीक है, तो हाउ टू यूज जियोग्राफी इन लोकल एसईओ में किस तरह कर सकते हैं हम जियोग्राफी को यूज। देखिए, आपकी सर्विस के साथ आप लोकेशन लगाते हो। अभी अगर मैं यहाँ पर डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क सर्च करूँ ना, तो आप जरा मेरी सर्चेज देखिएगा किस तरह चेंज होती है, सर्व को एनालाइज करना आ गया ना आपको। मुझे न्यूयॉर्क के रिजल्ट दिखा रहा है, मैंने कोई वीपीएन, सच में कुछ भी अटैच नहीं, बस पाकिस्तान है, कोई वीपीएन वगैरह नहीं लगा हुआ मेरे साथ। ये मुझे न्यूयॉर्क के रिजल्ट क्यों दिखा रहा है, बेवकूफ है गूगल, नहीं नहीं हम बेवकूफ है।
हमें पता ही नहीं, हमें बताते ही नहीं है भाई कि कीवर्ड के आगे लोकेशन लगानी पड़ती है। तो लोकल एसईओ, लोकल एसईओ क्या है? यही है लोकल एसईओ, कोई अलग भला थोड़ी है लोकल एसईओ। तो मैंने न्यूयॉर्क सिटी लगाई, अब मुझे न्यूयॉर्क के रिजल्ट दिखा रहा है, देखिए यूएसए न्यूयॉर्क का रिजल्ट दिखा रहा है मुझे। तो यहाँ पर देखिए सारे डेंटिस्ट जो मेरे पास आ रहे हैं वो न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी के आ रहे हैं, ठीक है। सारे न्यूयॉर्क सिटी के डेंटिस्ट मुझे दिखा रहा है। अगर मैं इसी को जरा चेंज करके यहाँ पर डेंटिस्ट इन कराची करूँ, तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल मुझे वहां की लोकेशन कराची के दिखा रहा है, ठीक है। और जरा स्पेसिफिक और जाऊं तो डेंटिस्ट नियर मी, सर चीज कैसे मैं चेंज कर रही हूँ तो सर्व कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स नहीं है, ये सर्विस नहीं है, आपका लोकल है। यहाँ पर कीवर्ड बहुत मैटर करती है। ई कॉमर्स में तो चलो आप इंटेंट बेस पे सिमेंटिकली कंटेंट बनाओ, रैंक कर लो, लेकिन लोकल ऐसे में आपके कीवर्ड्स की फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मेरे देखिए पूरे रिजल्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं। इससे एक ऐप आती है, ठीक है, जो कि है वैलेंटाइन ऐप। वो आपको मजीद जो है ना इस पे डिटेल पे जाके दिखा रहा होता। अगर आपके पास वीपीएन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डेंटिस्ट नियर में सर्च करूँ और लोकेशन यहाँ पर मैं पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर लूँ, मजीद में जाना चाहती हूँ गुलशन इकबाल के रिजल्ट पर, ठीक है, एंड देन मैं सर्च करूँ इसको। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिनके पास, आपके पास जो फॉर एग्जांपल किसी के पास कुछ इस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब जिस तरह आप रिजल्ट देखना चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको नहीं दिखा रहा, उसके बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा इसको गेट कोड करना था, मैंने नहीं किया था, गेट कोड किया तो अभी। तो वीपीएन की नीड नहीं है अगर आपके पास नहीं है। तो अगर आप न्यूयॉर्क या किसी कंट्री पर काम करना चाह रहे हो तो ये बहुत एग्जैक्ट लोकेशन आपकी डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे डेंटिस्ट ईयर में किया तो मैंने इसमें बिल्कुल ब्लॉक 5 गुलशन इकबाल का मुझे रिजल्ट दिखा और साथ में इसने देखे जिप कोड भी लगा के मुझे रिजल्ट दिया है। कितना इसने स्पेसिफिक रिजल्ट को किया भी सर ने। तो ये यूज किया करे ऐप को, वैसे वीपीएन की नीड नहीं होती इतनी हमें लोकल एसईओ में। बहुत एग्जैक्ट लोकेशन पे सर्चेस दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान की जगह ही कर दूं न्यूयॉर्क, सॉरी यूएसए, एंड यहाँ पर इसकी सर्चेस में करूँ न्यूयॉर्क सिटी की, और इसको मैं देखती हूँ न्यूयॉर्क सिटी से डिटेक्ट किया, मैं सर्च करती हूँ। देखिए मुझे वहाँ का पोस्टल कोड भी दिखा रहा है एंड रिजल्ट भी न्यूयॉर्क के दिखा रहा है, न्यूयॉर्क सिटी का दिखा रहा है, ठीक है। कितना ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट कर दिया इसने। तो ये ऐप यूज किया करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी ऐप आपको नहीं पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप समझे कि देखिए सर्चेस किस तरह चेंज होती है लोकेशन से। तो हम ना गलत कीवर्ड टारगेट करते हैं और फिर हम गूगल के 10वें पेज में ही गिरे हुए होते हैं। इसी तरह से ये कुछ और एग्जांपल है, ये आप लोग खुद भी अपने पास सर्च कर सकते हो। वीडियो स्टॉप करो, इस तरह से यहाँ से उठाओ, ये मैंने आपको दिखाया था। अगर प्लम्बर इन कराची का भी मैंने एग्जांपल दिखाया कि लोकेशन वाइज टारगेटिंग करते हैं, सर्विस के साथ हम लोकेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल एसईओ में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड किस सेंस में? एक होता है सिटी लेवल कीवर्ड, बोरो लेवल कीवर्ड, नेबरहुड लेवल कीवर्ड। सिटी लेवल कीवर्ड पे आप पूरे, एक तो पूरे कंट्री का लेवल का कीवर्ड होता है। आप पूरे कंट्री पे तो लोकल एसईओ में बेवकूफ होगा वो बंदा जो कहे पूरे कंट्री पे मुझे रैंक करवाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप सिटी लेवल पे आते हो, सिटी लेवल पे हाई कंपटीशन उसमें भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अगर न्यूयॉर्क सर्विसेज इनमें इस कीवर्ड को आपके सामने ही टाइप करूँ तो ये पूरी सिटी को टारगेट करो। उसमें देखिए इसमें स्पॉन्सर्ड रिजल्ट चल रहे हैं। और जरा इसमें डीआर देखिएगा वेबसाइट के, देखिए डीआर मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में प्रोवाइड किया, तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लीजिए मेरे चैनल पे। ये देखिए डीआर दिखा रहा है 12, उसके बाद इस पे 12 पे ये तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी। मुझे लास्ट टाइम भी जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वीडियो मेरी वेबसाइट ये सामने आई थी, तो के 12 डीआर पे ये स्टैंड आउट करिए इतने बड़े बड़े डीआर की वेबसाइट के बीच। तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल एसईओ की हुई है अपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इनके पास देखिए वर्ड्स भी 28.9 के वर्ड्स का कंटेंट है इनकी पूरी वेबसाइट में ओवरऑल। इसके पास सिर्फ 881 कंटेंट है, उसमें भी ये जो है 12 डीआर पे रैंक कर रही है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लोकल एसईओ इसने की हुई है, ठीक है। तो इसमें सर्चेस मैंने आपको दिखाया, सिटीज में अभी दिखाया। मैं जरा इसको थोड़ा स्पेसिफिक जाऊँ तो बोरो पे चले जाऊँ किसी एक,
मैंने 10 में मैं आ गई तो मजीद यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये फिर स्टिल ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जो है ना आपको मीडियम कंपटीशन देखने को मिलेगा, उसके बाद आप एकदम बिल्कुल ही लो कंपटीशन पे आ जाए ना, जैसे कि मतलब मैं बिल्कुल ही नेबरहुड को टारगेट कर रही हूँ, जिसे हम हमारे यहाँ पर एरिया कहा जाता है हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको वेबसाइट ऐसी रैंक होगी जिनके बहुत लो डीआर है। देखिए 1 डीआर की वेबसाइट है, 5 डीआर की वेबसाइट है, 5 डीआर की वेबसाइट है। ये 1 भी डीआर नहीं है इसके पास, इसके 2 डीआर है। ये 2 डीआर है। मैंने यहाँ पर जैसे लो टाइप भी किया हुआ है कि लो कंपटीशन नजर आएगी, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैक्रो से अच्छा माइक्रो पे जाओ, लोकेशन वाइज भी और नीश वाइज भी। ठीक है, तो बिजनेस तो ले रहे हैं ना ये भी। आप सोचो कि नहीं भाई मुझे पूरे दुनिया को टारगेट करना है, तो एक भी आपके पास लीड ना आए तो क्या फायदा। स्पेसिफिक रहो, स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करो। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, अगर 3 डीआर की वेबसाइट है, इनके मंथली इनके यूजर 121 है। 121 अगर इनको बुकिंग आ ही रही है, अगर 121 नहीं भी आ रही, 50 भी लोग बुक कर रहे हैं, तो इनका फायदा ही है ना इसको। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। और लेकिन उन्होंने तो पूरे एक पेज ही बनाया हुआ है। हाँ मेरे नजरों से भी मुझे, सॉरी पेज बोल रही हूँ, इन्होंने पूरा हर्लिम डेंटिस्ट डेंटल एसोसिएट पूरे एक डोमेन ही ली हुई है इसी इस नेम पे। बेवकूफ है ये। हम बड़े समझदार है, अंग्रेज बड़े आगे निकल रहे हैं और हमें बताया ही नहीं जाता लोकेशन के बारे में। तो ये देखे हर्लिम डेंटल केयर, इन्होंने पूरी अपनी जो, इसने भी हर्लिम डोमेन ली हुई है लोकेशन वाइज। इनको पता है जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस, हमें बताया नहीं जाता, हमें चूरन बेचा जाता है, हमें बताया नहीं जाता। सॉरी टू से हमें बताया नहीं जाता। ठीक है, मुझे इतना गुस्सा इस वजह से आता है, मैंने इतने ज्यादा पेड कोर्सेज किए, मैंने इतने किए, और हमें नहीं, पेड कोर्सेज में नहीं बताया गया। जब क्लाइंट आया ना तो लग पता चल गया कि क्या होती है जियोग्राफी टारगेटिंग। और जब फिर रैंकिंग नहीं मिल रही थी, फिर अल्लाह ताला का फजल हुआ तो हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ना सर्विस पेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई मैं न्यूयॉर्क पे भी रैंक करना चाहता हूँ, मैं मैनहट्टन पे भी, हर लिंक पे। तो इसकी एग्जांपल लेते हो, अगर कराची से है या कोई भी, अगर कराची से कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो कराची में वो चाह रहे नहीं भाई मुझे पूरे कराची में रैंक करना है। तो भाई आप एक कराची का पेज एक नहीं बनाओगे, फिर वहां एक पेज नहीं बनेगा आपका सिर्फ। कराची में आपके पास जो बड़े हमारे पास एरियाज है, बड़े बड़े एरियाज है, डीएचए, गुलशन इकबाल, उसके बाद बहुत ज्यादा एरियाज है कराची में, ठीक है। तो वहाँ के एरियाज के पेजेस बनेंगे। एरियाज के पेजेस में फिर आप मजीद एक्सपेंड करोगे उसे रेडियस टारगेटिंग की। अगर मैं इसकी हायरार्की पे समझाऊं कि ये है आपका, फॉर एग्जांपल आप समझ, आपको कह रहे हो भाई मुझे कराची में पूरा रैंक करना है, मुझे नहीं पता। तो आपने कराची का एक पेज बनाया, ठीक है। कराची का पेज तो आपका बनेगा ही वेबसाइट पे। मजीद उस पे आपने एक पेज बनाया जो कि आप अगर कर रहे हो फॉर एग्जांपल गुलशन इकबाल, ठीक है। गुलशन इकबाल बड़ा है, उसके बाद डीएचए का एक पेज बन गया आपके पास। उसके बाद अगर कराची के कोई और एरिया हम ले लें यहाँ पर, मतलब डिफरेंट बड़े बड़े एरियाज आते हैं, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मुझे देखा कराची का ही नहीं पता अभी तक। कराची में मैंने इतना कभी डिटेल में काम नहीं किया हुआ। तो वो बहुत ज्यादा एरियाज हो सकते हैं। उस एरियाज में भी अगर इस गुलशन का पेज है मेरे पास, इस गुलशन के पेज में भी अगर मैं 10 माइल्स का रेडियस देख रही हूँ, क्योंकि 10 माइल्स का रेडियस अगर मैं टारगेट कर रही हूँ नियर मी कीवर्ड के लिए, तो मैं क्या करूंगी, इस गुलशन इकबाल पे सबसे पहले तो ये लेकर आऊंगी फॉर एग्जांपल फेडरल बी एरिया, ठीक है। यहाँ पर लेकर आऊंगी मैं गुलिस्तान जौहर। मैं कैसे लेकर आऊंगी, मैं अपने कंटेंट में ऐड करूंगी इन नेम को, ताकि जो भी अगर यूजर सर्च करे ना फेडरल बी गुलिस्तान जौहर या कुछ भी, तो मेरा पेज नजर आए। भाई किसी का पेज नजर नहीं आया, मेरा पेज नजर आए, मेरी वेबसाइट इतनी स्ट्रांग हो। ठीक है, मैं जो है ना बहुत ज्यादा वीडियोस में ज्यादातर देख रही होती हूँ जो कि अंग्रेज होते हैं, वो पता है वो बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा बता रहे होते हैं अपनी वीडियोस पे। पता नहीं हमें क्यों, हम क्यों नहीं बताते, हमें क्यों नहीं बताया जाता। वो चीख चीख के यही कहते हैं भाई लोकेशन पेजेस बनाओ, और हमें बताया जाता है नहीं बनाओ, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो जाएगी। वो टॉप 1 पे रैंक कर रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट टॉप स्पॉट पे रैंक करनी होती है, ये भी मैं बताऊंगी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हिरारकी एक मैंने दिखाई आपको। इसी तरीके से आप कोई भी सिटी में, कोई भी किसी भी कंट्री के कोई भी सिटी में काम करना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से ही हिरारकी बनाओगे। ये आपकी पूरी बनती है। ठीक है, ये आपको बनानी पड़ती, मेहनत है, एफर्ट है, एसईओ कोई ऐसे हलवा नहीं है आपके सामने रख दिया जाए आप खा लो उसे। बहुत एफर्ट है एसईओ पे। इसलिए तो बहुत ये, इसमें कोई फील्ड में आता नहीं। और 2026 में बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसमें बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल ग्रोथ है एसईओ पे, बहुत ज्यादा।
क्योंकि बहुत ही लोग इसको ना बोरिंग बना रहे हैं। और जितना ये बोर बन रहा है ना, बोरिंग ये होते जा रहा है, उतनी ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको सर्विस पेजेस बताया कि इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद लोकल एसईओ के रैंकिंग फैक्टर में अगर मैं आज ये तीन स्टेप कंप्लीट करूंगी, क्योंकि होनेस्टली मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे गले पे, और मुझसे नहीं बोला जा रहा, लेकिन मैंने कहा कि बस वीडियो आज करनी थी किसी भी सूरत मुझे। तो लोकल रैंकिंग फैक्टर में तीन चीज आ जाती है। ये पूरी लोकल एसईओ अगर मैं कहूँ इसको समेटती है। ठीक है। जो लोकल एसईओ आपकी बिक्री भी होती है ना, वो समेटती है इसको। बाकी एसईओ डिफरेंट है, सर्विस ई कॉमर्स वो डिफरेंट है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट में बताऊंगी। लेकिन लोकल एसईओ में जो तीन फैक्टर है ना, वो ये रेलिवेंस, डिस्टेंस, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं इसे। अब रेलिवेंस का मतलब ये है कि यूजर जो सर्च कर रहा है ना, आपके बिजनेस उससे मैच करता है। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपका पेज है न्यूयॉर्क इन न्यूयॉर्क सिटी, सॉरी डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, और गूगल उसको बेवकूफ है, वो पेज दिखाएगा प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सिटी। कोई दांतों के दर्द का सर्च कर रहा है, वो इस तरह तो नहीं दिखाएगा ना कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में भाई वो प्लम्बर दिखा दे कि आपके दांतों में दर्द है, प्लम्बर को बुला लो दांत ठीक कर देगा। गूगल पागल नहीं है, गूगल आपको रेलिवेंट रिजल्ट दिखाएगा। अगर मैं डेंटिस्ट लिखती हूँ तो गूगल को होगा कि आपका पेज आपने इस तरह डिजाइन किया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह गूगल को आपने शो किया। गूगल आपसे पूछता नहीं है आके खुद बैठ के कि भाई बताओ पेज में क्या है, वो आपके पेज को रीड करता है। ठीक है। तो उसके क्रॉलर्स आते हैं, उसके बॉट्स होते हैं जो आपके पेजेस को देख रहे होते हैं। ठीक है। आजकल तो एआई भी आपकी वेबसाइट को आके देख रहा होता है, फैच कर रहा होता है, और उसमें आपके रिजल्ट को एआई मोड में दिखा रहा होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है। एआई को कोई लाइक रंग बिरंगी वेबसाइट नहीं पसंद, एआई को सिंपल वेबसाइट पसंद है, रोबोटिक वेबसाइट पसंद है, जो कि मतलब उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो आप। रंग बिरंगी वेबसाइट बना लो आप, इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में 0% हो तो कोई फायदा नहीं है उसकी। तो गूगल चेक करता है कि आपने वेबसाइट में डेंटिस्ट के बारे में बात की है, क्या आपकी रेलेवेंसी है, कि वेबसाइट में आप सर्विस दे रहे हो, और आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो डेंटिस्ट कैटेगरी में बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ये सारी रेलेवेंसी गूगल चेक करता है, उसके बाद ही आपके स्टोर को आप शो करवाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें जो है ना, मैं बता बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट कह रही हूँ कि मुझे पता है आप इसको मिस आउट करोगे, आप कहोगे बेकार है, फालतू है, जियोग्राफी कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, लोकल एसईओ में चलो। भाई लोकल एसईओ में है क्या डिफरेंट, फिर मुझे ये बताएं आप। लोकल एसईओ में तो यही डिफरेंट है ना, सर्विस ई कॉमर्स एसईओ की तरह वो इसी वजह से नहीं है, उसमें जियोग्राफी टारगेटिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्टेंस मीन्स अभी मैंने आपको बताया, ये बड़े ही उसमें। तो डिस्टेंस डिस्टेंस मीन्स होती है यूजर और बिजनेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ठीक है। अब अगर अज्यूम करें मैं कराची में बैठी हुई हूँ और मैं गुलशन इकबाल पे बैठी हुई हूँ, मेरे दांतों में ना दर्द, अल्लाह ना करे, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास जाना। ठीक है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी। ठीक है। मैंने ये सर्च किया या कुछ भी टाइप कर दिया डेंटिस्ट के लिए कि मुझे भाई आसपास के सराउंडिंग एरिया में ना, मुझे पता नहीं है, मैं न्यू आई हूँ, मुझे यहाँ का पता नहीं है कुछ भी। तो मुझे ना आप डेंटिस्ट दिखाओ, गूगल को के बोला कि मुझे डेंटिस्ट दिखाओ आसपास के एरिया में, मुझे अपने दांतों के तकलीफ के लिए चाहिए। गूगल मुझे कभी भी कराची में बैठ के अगर मैं सर्च कर रही हूँ लाहौर के रिजल्ट नहीं दिखाएगा। वो मुझे बहुत स्पेसिफाई करके कोशिश करेगा कि वो रिजल्ट दिखाए जो मेरे 10 माइल्स के अराउंडिंग सराउंडिंग का एरिया है। गूगल। ठीक है। गूगल चाहेगा कि उसका जो यूजर है वो सेटिस्फाई हो, कि वो उसको वही रिजल्ट दिखाए जो 10 माइल्स के एरिया पे कवर कर रहा है। तो गूगल मुझे गुलिस्तान जौहर के डेंटिस्ट दिखा सकता है, या मुझे अपने ही करीब करीब जैसे मॉल है, लकी वन मॉल्स के साइड का एरिया है, वहाँ का कोई डेंटिस्ट दिखा सकता है। गूगल मुझे यहाँ पर कोई डिफरेंट कोई एरिया है तो वहाँ का कोई डेंटिस्ट मुझे दिखा सकता है कि भाई आपको टाइम नहीं लगेगा, आपके दांतों में तकलीफ है, आप फौरी पहुंच जाओगी। ठीक है। गूगल मुझे कराची में सर्च करूँ लाहौर किस तरह दिखा, तो गूगल को तो मुझे यूज करना ही छोड़ देना है ना, कि भाई ये बेवकूफ है, गूगल मुझे लाहौर के रिजल्ट दिखा रहा है। तो गूगल का मकसद अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन गूगल अपनी फर्स्ट के लिए बस फर्स्ट उसमें रखता है कि भाई मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है, बाकी तुम जानो तुम्हारी वेबसाइट जाए, तुमने जो करना है करो वेबसाइट पे, लेकिन मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। इतनी ज्यादा फिक्र है, इतनी तो कोई हमारी घर पे नहीं की जाती है। तो खैर, ये डिस्टेंस मैटर करती है, गूगल कर रहा होता है। तो इसीलिए आप जो है ना अपने वेबसाइट के
पेजिस को सिटीज वाइज पेजिस में इतना स्पेसिफाई जाते हो, इतना स्पेसिफिक जाते हो कि भाई कहीं से भी बैठ के यूजर सर्च कर रहे हैं ना, कराची में बैठा हुआ कहीं से भी सर्च कर रहे हैं, मतलब की ब्रांचेस से डिफरेंट, तो मेरे जो स्टोर है, मेरे जो लोकल बिजनेस है वो शो, किसी और को मुझे जगह नहीं देनी। तो अगर जगह नहीं देनी ना तो सीखे फिर जियो टारगेटिंग। ठीक है। तो उसके बाद इसलिए हम इस तरह के कीवर्ड को सर्च अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं, और गूगल हमारे लोकेशन को डिटेक्ट करके हमारे पेजेस में से उस लोकेशन की रेडियस टारगेटिंग को डिटेक्ट करके वो रिजल्ट हमारे सामने लाके रख देता है। ठीक है। इसलिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस देख ली आपने। आपने किसी से लोकल एसईओ करवाई, उसने आपने कहा भाई मुझे कराची में रैंक करना है, उसने कोई सिटीज वाइज पेजेस नहीं बनाए, कोई लोकेशन नहीं किया, उसको रेडियस टारगेटिंग नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। आप रैंक नहीं कर रहे हो, आप परेशान भाई मेरी रैंकिंग क्यों नहीं आ रही। और वो जो बंदा एसईओ कर रहा है उसे उस बेचारे को बताया नहीं गया कि भाई जियोग्राफी टारगेटिंग क्या है। वो वहां से परेशान, आप परेशान, दोनों की परेशानी को हल मैंने निकाल दिया। तो इस तरह आप करिएगा एसईओ इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद प्रोमिनेंस में देखे, प्रोमिनेंस मैटर करती है, बट इसको मैंने थर्ड नंबर पे इस वजह से रखा कि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करूँ तो मैं इसको दूंगी 40%, इसको दूंगी 40%, मैं इसको दूंगी 20%, इसको दूंगी। भाई ये स्टिल इंपॉर्टेंट है, अगर 20% है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोमिनेंस का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस कितना फेमस है। अब जितना आप अगर किसी डेंटिस्ट के पास दांत निकलवाने जा रहे हो, ठीक है, आपके दांतों में तकलीफ है, आप जैसे मतलब आपके आसपास के एरिया, आप लोगों से पूछोगे ना कि भाई ये डेंटिस्ट जो है ये दांत सही निकालता है, ये दांत तोड़ देता है, ये मुक्के मारेगा मुझे, या मेरे दांतों को तकलीफ ज्यादा देगा, या दांत निकालने के बाद जो है मुझे पेन जो है वो ज्यादा होने लगेगी, या मेरे दांत का कोई और इशू है दांतों में, तो वो इसको रिजॉल्व करने कर सकेगा सक्सेसफुली या नहीं कर सकेगा। आप ये पूछते हो ना आसपास एरिया पे। आप डरते हो फर्स्ट टाइम किसी के पास जाने से, या कोई चीज खरीदने से भी आप डरते हो। किसी स्टोर से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो आपके दिल में ना एक होता है कि यार पता नहीं ये जो स्टोर से मैं मंगवा रही हूँ सामान या मंगवा रहा हूँ तो ये किस तरह का स्टोर होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोमिनेंस का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस भी इसी तरह से गूगल देखता है कि कितना फेमस है। गूगल ये चीजें देखने के बाद आपको रैंकिंग देता है कि हाँ भाई ये जो मेरा बंदा है ना, इसकी जो वेबसाइट है ना, ये ठीक है, 100% ऑथेंटिक है। गूगल आपका वहां पर मसीहा बनता है, और गूगल आपके कस्टमर को आपकी वेबसाइट दिखाता है। ठीक है। तो अगर गूगल मसीहा बनेगा तो गूगल को कुछ चीजें चाहिए ना उससे। वो क्या चाहिए, गूगल देखता है आपके रिव्यूज कितने हैं, गूगल देखता है आपकी रेटिंग क्या है, वेबसाइट अथॉरिटी कितनी है, बैकलिंक्स कितनी है, साइटेशन कितनी है। भाई कोई मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है। रिव्यूज, रेटिंग, वेबसाइट अथॉरिटी, बैकलिंक, साइटेशन, बैकलिंक अथॉरिटी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। क्योंकि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो मैंने डिटेल में ही बनाई हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबी बोरिंग होती है। आप लोग कहते हैं बोर है बोर है, तो मुझे कोई चस्के मार के शस्के मार के तो बातें बतानी नहीं है कि भाई ये है 10 मिनट में, और आपको करूँ भाई ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं होना है। फिर ये कर लो वो कर लो, जो चीज बोरिंग होती है ना, जितनी देखने में बोरिंग है ना, वो उतनी चमकदार होती है। आपको उसकी पीछे का नहीं पता। कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो जो 10 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो चमकती चमकती आपको नजर आती है ना, बड़ा ही कोई आला किस्म का एडिटिंग करके इधर से फेंक रहे होते चीज, उधर से फेंक रहे होते चीज, तो आपके तो भाई बड़ा बड़ा ही अच्छा ऐसे सिखा दिया। 20-25 मिनट में ऐसा नहीं होता। बोरिंग चीज ही आपको काम, आपके काम आती है। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, एक डेंटिस्ट, उसके पास 500 रिव्यूज है, स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, बहुत मेंशन है, तो उसकी प्रोमिनेंस ज्यादा होगी। मेंशन हम किस तरह करते हैं, साइटेशन के जरिए करते हैं, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। बैकलिंग में थोड़े हमें पैसे लगाने पड़ते हैं वेबसाइट अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। ठीक है। तो ये स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जिसमें आपको ये चीजें बताई। अगर अभी तक मुझे यकीन है जो एसईओ में सीरियस है ना, उससे जरा अंदाजा हो गया होगा कि अगर जो किरण बोल रही है ना, तो वो किरण सही बोल रही है, किरण गलत नहीं कह रही, कि जियोग्राफी टारगेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मोस्ट समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं स्टेप और ज्यादा यहाँ पर कवर करके इंशाल्लाह ताला बस इसको वाइंड अप करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट का आप कमेंट कीजिएगा लाजमी तौर पे, ताकि मुझे पता चले कि कौन सीरियस है। ठीक है। और जो इंशाल्लाह ताला आप बाजी नहीं ले जाओगे ना, कोई और ले जाएगा, आप वही बैठे रहोगे। तो ये नहीं सोचो दुनिया रुकी नहीं रहती, दुनिया चलती रहती, हम रुक जाते हैं। जिप कोड, अभी मैंने आपको एक मे भी एक सर्च चीज करके दिखाई थी इसी वीडियो में, मैं जिप कोड वो डिटेक्ट कर रहा था, खुद ही कर रहा था। आपने देखी थी वैलेंटाइन ऐप में जो मैं अभी रिसर्च कर रही थी। तो जिप कोड क्यों डिटेक्ट कर रहा था, भाई उन्होंने कंटेंट में मेंशन किया हुआ होता है, हमें पता नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने लगाए भी होते हैं जिप कोड वगैरह।
तो जैसे एग्जांपल न्यूयॉर्क में जिप कोड कहा जाता है, हमारे एरिया में पोस्टल कोड कहते हैं हम। तो वहां पर जो है ना, न्यूयॉर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। क्लाइंट ना जिप मोस्टली क्लाइंट जो है ना जिप कोड बता देते हैं, वो एरिया का नाम भी नहीं बताते, वो कहते हैं बस इस जिप कोड पे हमें रैंक करना है। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। वहां जिप कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इतना ज्यादा इसको लेते नहीं है, हल्के में लेते हैं, पर वहां लोग जो है ना इसको बड़ा भारी लेते हैं। ठीक है, जिप कोड को। तो जिप कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे यहाँ पोस्टल कोड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड की, रेडियस टारगेटिंग। व्हाट इज रेडियस टारगेटिंग? बहुत आज की क्लास पढ़ाते हुए ना मुझे बार बार आप सुनोगे मेरे मुंह से इंपॉर्टेंट ही निकल रहा है, क्योंकि मैं इस वजह से बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि भाई इसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना है। इस क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब अभी सोच रही हूँ, बता देती हूँ इंशाल्लाह, चले। तो देखिए, रेडियस टारगेटिंग होता है लोकल एसईओ की स्ट्रेटजी है। वी आर अ बिजनेस टारगेट कस्टमर विद इन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फिजिकल लोकेशन। सर्च इंजन prioritize showing business that are close to the user location. This helps business rank and attract customer within their service area or nearby neighborhoods. अब इसका जरा मैं दिखाती हूँ आपको रेडियस टारगेटिंग की एग्जांपल। आप में से जो लोकल एसईओ कर रहे हो उसे हीट मैप को पता ही होगा। हीट मैप क्या कहते हैं? हम ऑडिट करते वक्त ये करते हैं। जिससे मतलब बहुत ज्यादा आप लोग के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप ऑडिट करना, बताओगे? बिल्कुल बताऊंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑडिट। आपको जियोग्राफी समझ गए, आपको ऑडिट भी, आप बच्चों वाला खेल है आपके लिए फिर। अब देखिए, हीट मैप के रिजल्ट इस तरह होता है हमारे पास। हीट मैप लोकल ऐसे एग्जांपल मैंने देखी, तो हीट मैप इस तरह के होते हैं। इस पिक्चर को समझिएगा, बड़ा ही कोई मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको। तो ये हीट मैप है। पहले तो इस पिक्चर को आप स्टॉप करके देख लें एक दफा कि दिस इज हीट मैप। इसे लोकल एसईओ की जबान पे हम हीट मैप कहते हैं। हीट मैप क्यों कहते हैं, अब मैं इसको बताती हूँ आपको। अब इसकी मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर ही। रेडियस टारगेटिंग इन लोकल एसईओ। आपने हीट मैप में क्या देखा? इस तरह के रिजल्ट। रेडियस टारगेटिंग में क्या देखेंगे आप? ये देखें। ये क्या भला है? मेरे भी आपने पोस्ट में बहुत दफा देखी होगी कि इस तरह से आपको लगता होगा भाई बहुत टेक्निकल चीज बता रही है बंदी, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा लोकल एसईओ करने वाले भी इस तरह के स्क्रीनशॉट लगाते हैं ऑडिट करते हुए, और एफर्ट लगती है, वो करने में एफर्ट लगती है, इसको निकालने में एफर्ट नहीं है। लोकल एसईओ करने में एफर्ट बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए, मैं आपको इसके जरा समझाती हूँ। देखिए, रेडियस टारगेटिंग अगर मैं यहाँ पर से किस एरिया को लेती हूँ, मैं कोई ले लेती हूँ गुलशन। आप कहेंगे अपने ही एरिया को, अगर जिस एरिया के मुझे बारे में पता नहीं है। ठीक है, जरा मैं उसकी एग्जांपल लेती हूँ। मैंने अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैनहट्टन न्यूयॉर्क टाइप कर दिया। अब अगर तो पूरे मैनहट्टन को आपको टारगेट करना है, ठीक है, पूरे ही मैनहट्टन को आपको टारगेट करना है, तो क्या करोगे आप? इस तरह से इसका रेडियस देखोगे सबसे पहले तो। देखिए, ये जो रेड लाइन है ना, आपको बताती है पूरे मैनहट्टन का एरिया है। मैनहट्टन में अगर तो आपका क्लाइंट है, वो मैनहट्टन से आपको चाह रहा है कि वो जो है ना रैंक करे यहाँ पर। ये जो म्यूजियम का एरिया है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपका क्लाइंट है मैनहट्टन से, उसने कहा मैनहट्टन में जो म्यूजियम का एरिया है ना, मुझे उसके सराउंडिंग की जो रैंकिंग है ना वो चाहिए। इससे कहते हैं रेडियस टारगेटिंग। ठीक है। अब मैंने जरा इसको जूम किया, ठीक है, मैप में। मैंने कहा अच्छा ये म्यूजियम का एरिया कह रहा है, तो 10 माइल्स का एरिया ये पूरा ही आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अराउंड का जो एरिया है ना, ये दलोच, नॉर्थ मेडो, मतलब इस टाइप के कुछ एरियाज आ रहे। तो मैंने कहा इसको मजीद जूम करूं। तो मैंने और एरियाज देखे। ते अच्छा, इसमें ये सारी एरियाज आ रहे। तो मैं क्या करूंगी, इन तमाम एरियाज के कीवर्ड्स को अपनी कंटेंट में टारगेट करूंगी, अपने कंटेंट में। तो मैनहट्टन की एग्जांपल इस वजह से मैंने ली कि आप बोलोगे जो चीज आपको पता है लोकेशन के बारे में, आप तो वही देख रही हो, मुझे वही नहीं पता।
इसके मैं यहाँ रहकर थोड़ी आई हूँ या मैंने कोई याद थोड़ी किया हुआ इसको। मैंने आपके सामने इसको रिसर्च की, मैनहट्टन लिखा और मैंने कहा मैनहट्टन के, उसने मुझे एक पार्क का नाम बता दिया, उसमें कहा 10 रेडियस के माइल्स पे उसको टारगेट करना है, ये मैनहट्टन है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हम। तो मैंने यहाँ पर जरा जूम करके इन तमाम एरियाज को देखा कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं। तो एरियाज मुझे पता चल गए यहाँ से। उसके बाद मैंने क्या करना है, इनके पेजेस बनाने। पेजेस नहीं तो कम से कम इनको अपनी वेबसाइट में ऐड तो करना है। ठीक है, अगर इतना टाइम नहीं है पेजेस बनाने का तो वेबसाइट में तो ऐड करना है। अगर एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पर अबू धाबी की, ठीक है, मैं चाह रही हूँ भाई एक एमिरेट है अबू धाबी, उसके अराउंडिंग का जो एरिया है ना, तो मोस्टली मैं इसी रीजन में वर्क करती हूँ अबू धाबी पे। तो यहाँ पर मेरे को जो क्लाइंट ने कहा है कि भाई मुझे ना अबू धाबी पे, पूरे ओवरऑल अबू धाबी पे रैंक करना है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कर देते। तो मैं अबू धाबी का पागल होंगी जो एक पेज बनाऊंगी, मैं तो पूरे स्पेसिफिक रेडियस टारगेटिंग करूंगी ताकि मैं अपने कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकूं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी अबू धाबी के अराउंड कौन से एरिया, अल रीम है, अल रीम आइलैंड का मैं एक पेज बनाऊंगी, अल मरिया आइलैंड का मैं एक पेज बनाऊंगी, नजमत अबू धाबी का मैं एक पेज बनाऊंगी, ठीक है, कसर अल बहीर का मैं एक पेज बनाऊंगी, शम्स अबू धाबी का मैं एक पेज बनाऊंगी। तो उसके बाद जब पेज बना दिया उसके बाद मजीद मैं आऊंगी, जब हीट मैप टूल पे मैं टारगेट अपने लोकेशन को डालकर मैं ये देखूंगी कि वहां मैं रैंक कर रही भी हो नहीं हूँ, मेरी एफर्ट जो है वो जाया तो नहीं गई। इसको करने के लिए आप आते हो हीट मैप टूल पे। अब मैंने आपको कहा था इसको आप देख ले बस। तो ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये अबू धाबी का एरिया था, ठीक है, ये वाला। और मैं यहाँ पर रैंक करना चाह रही थी, मैंने कीवर्ड टारगेट कर दिया अबू धाबी, जिसमें अल शम्स वगैरह इस तरह के कीवर्ड्स मैंने टारगेट किए, ठीक है, पूरे पेज में। तो अब मुझे ऑडिट भी तो करना है, ट्रैक भी तो करना है, रैंकिंग कर रही है या नहीं कर रही है। बिला वजह मैंने अपने पेजेस बना दिए। तो इसके लिए हम हीट मैप टूल पे आते हैं और इस तरह रेडियस को देख रहे होते हैं। अब जो 1122 ग्रीन है ना, इसका मतलब आप इस रेडियस के इस इधर यहाँ पर इन पोजीशन पे रैंक कर रहा है आपका कीवर्ड, 1 पे 2 पे 3 पे ग्रीन है तो मतलब रैंक कर रहे हैं और आप टॉप स्पॉट पे रैंक कर रहे हैं। येलो है तो मतलब है पेज पे बट नहीं है, रेड है तो मतलब आप है ही नहीं, इन एरियाज पे नहीं है। ठीक है, ये ना सारे गोल गोल है ना, ये एरियाज है। तो बहुत सिंपल मैंने इसको बताया रेडियस को। यहाँ पर जो है ना, ये जो बीच में है ना, ये आप है, ये सराउंडिंग का एरिया है आपका, जहाँ आप रैंक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा इसको ना जो लोग टूल्स ये वो फला ढिमका कर रहे होते हैं ना, वो नहीं करे, अभी आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो इसलिए हीट मैप टूल हम यूज करते हैं, डिफरेंट हीट मैप टूल आते हैं, अगर आप यहाँ पर सर्च करो ना, ये फ्री, वैसे तो पेड होते ही है, लेकिन हीट मैप टूल आप फ्री में भी यूज करो, फ्री हीट मैप टूल फॉर वेबसाइट ऑडिट। आपके पास कुछ टूल्स आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए, फ्री लोकल रैंकिंग ऑडिट रिपोर्ट विद हीट मैप। तो हीट मैप टूल्स आ जाते हैं जिससे ना आप अपने कीवर्ड को डाल के इन टूल्स पे ये देख सकते हो, लोकेशन वाइज कीवर्ड को डाल के कि मेरे जो कीवर्ड है वो वहाँ रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, प्राइसिंग है तो मतलब पेड है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये भी इंशाल्लाह ताला बहुत कंप्लीट डिटेल में मैं ऑडिट करना बताऊंगी, पहले आप समझो तो सही ना। अगर मैं आपको अभी अगर आप सोचे मैं आपको बताती नहीं और मैं चली जाती हीट मैप पे और मैं बताती भाई ये मेरे कीवर्ड है, मैं मेरा टारगेट, आप तो वही ओ बिल्कुल सुनो के बैठ जाते कि क्या बता रही है ये। फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, आप सर्चिस कर रहे होते हैं कि क्या है क्या भला है, कुछ भी भला नहीं है, ये यही भला है जो मैंने आपके सामने भी रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी कि अगर ये रेड है ना, ये आप है, ये आप इस एरिया पे रैंक करना चाह रहे हो, इस एरिया पे करना चाह रहे हो, इस एरिया पे रैंक करना चाह रहे हो, इस एरिया। तो मैं अगर डेंटिस्ट के कीवर्ड पे रैंक करना चाह रही हूँ तो मैं लिखूंगी डेंटिस्ट इन जौहर, डेंटिस्ट इन एफबी एरिया, डेंटिस्ट इन गुलशन, डेंटिस्ट इन लियाकताबाद। मजीद इस पे स्पेसिफिक जाऊंगी तो मैं डेंटिस्ट नियर मी जौहर के पेज में करूंगी ताकि नियर मी सर्चिस में भी मेरे रिजल्ट शो हो। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं नियर में सर्चिस नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ करनी चाहिए। लोकल एसईओ में मोस्टली आपकी जो ट्रैफिक आती है वो नियर में सर्चिस से ही आ रही होती है। बस आपका जो है ना, आपकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वीक रेडियस टारगेटिंग मैंने बताया, जिस तरह आप अगर डीएच डेंटिस्ट नियर में कर रहे हो और आपने आपने अपने वेबसाइट में पेज ही नहीं बनाया हुआ, और डीएचए कराची का एक पेज बनाया हुआ, आप चाह रहे हो भाई डीएचए मैंने बस बना लिया, अब मैं गुलशन में भी रैंक करूंगा, नहीं करोगे आप, आपको पेज बनानी पड़ेगी। तो वीक रेडियस टारगेटिंग है। आप वीडियो स्टॉप करके कहीं पढ़ सकते हैं कि लोकल एसईओ में गूगल सबसे पहले उस बिजनेस को रैंक करता है जो यूजर के सबसे ज्यादा क्लोज हो। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ इस पॉइंट पे, डिस्टेंस पे। उसके बाद डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी में आपके पेजेस बनेंगे। आप जिस तरह आप लोग पूछ रहे थे कैनिवलाइजेशन तो नहीं होगी, नहीं होगी, पेजेस बनाते हैं हम कुछ। डेंटिस्ट इन मैनहट्टन, डेंटिस्ट सननेम, डेंटिस्ट अपर ईस्ट साइड, इस तरह जिप कोड ऐड करते हैं कंटेंट के अंदर, या जिप कोड मार के भी अगर कोई सर्च करे भाई हम टॉप स्पॉट पे आए कोई ना आए। ठीक है,
तो रोकल ऐसे पावरफुल ट्रिक जो है इसमें हम ये करते हैं, कीवर्ड किस तरह सर्च करते हैं, सर्विस के साथ लोकेशन डाल देते हैं। जैसे आपकी सर्विस है एसईओ, एसईओ सर्विस, आपने लोकेशन डाल दी मैंने 10 एसईओ एजेंसी हर्लिम। इस तरह से हम टारगेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखें, और अगर समझ में आ गए आपको तो क्या समझे आप मुझे कमेंट में बताइएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये 3 स्टेप देखें, इसमें जरा मैंने कीवर्ड निकाल कर रखा, 10 माइल्स का भी बताऊंगी, किलोमीटर्स का भी बताऊंगी कि माइल्स क्या है, व्हाट इज माइल्स, किलोमीटर्स क्या है, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करें, जियो मॉडिफायर क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद लोकल ऐसे कीवर्ड का फार्मूला क्या यूज करती है एजेंसीज, बड़ी बड़ी एजेंसी जो यूज करती हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लास बहुत लंबी हो रही है और मैं इतनी ज्यादा कोई लेंथी क्लास नहीं बनाने वाली क्योंकि आप बोर हो जाते हो। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। कोशिश है कि आप लोगों को जो है ना ये चीजें मैं समझा दूँ, किसी तरीके से आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूँ। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।